चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में सबसे पहला डर यदि किसी बात का होता है तो वो होता है अंधेरे का। बच्चों को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल की शुरुआत किन वचनों से होती है? परमेश्वर कहाँ पर था? लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर अंधियारा और उस अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। आज का प्रश्न है, Why did God say that he resides in the dark? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि वह घोर अंधकार में रहता है? यह प्रश्न पूछा गया है दूसरा इतिहास और उसके 6वें अध्याय के पहले वचन से, जहां पर लिखा है, यहोवा ने कहा था, मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। साधारणतः हम यूं समझते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, उजाला है, प्रकाश है और इसीलिए अंधकार से एकदम विपरीत होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि वह घोर अंधकार में निवास करता है। चलिए बाइबल से ढूंढते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। व्यवस्था विवरण और उसके 4थे अध्याय के 11वें वचन की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा सीनै पर्वत के पास में आ चुकी है और मूसा परमेश्वर से भेंट करने के लिए पहाड़ पर गए हुए हैं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा परमेश्वर उसके बीच में से होकर के बात करता है। निर्गमन की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय और उसके 21वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और लोग दूर ही खड़े रहे परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। और हम जानते हैं कि उन बादलों को चीरते हुए मूसा घोर अंधकार में जाकर के परमेश्वर से भेंट करता है। और आगे चल करके हम यह पाते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं अब से तुम्हारे मध्य आकर के निवास करना चाहता हूं। और इसके लिए मूसा को पर्वत पर ही एक मॉडल दिखाता है और कहता है ऐसा ही बनाना। और वो फिर दोहराता है कि मैं तुम्हारे मध्य आकर रहूंगा। लेकिन अब तक हमने देखा कि वो तो अंधकार में रहने वाला है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक तंबू बनाना, मिलाप वाला तंबू बनाना। और उस मिलाप वाले तंबू की बनावट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बाहर का बड़ा सा घेरा है, उसके बाद में बीच में एक स्ट्रक्चर है और उसमें हम देखते हैं कि पर्दों से पूरा ढका हुआ है, यहां तक कि बाहर से कोई चाह कर भी झांके तो उसे दिखेगा नहीं। और जब याजक पहला पर्दा हटा करके अंदर जाएगा उस मंदिर के अंदर, मैं कहूंगा, तो पवित्र स्थान होता था और पवित्र स्थान में एक और रोटियां रखी हैं और एक और सोने का दीवट रखा है जिस पर 7 दीप जल रहे हैं। और यही वो स्थान है जहां पर उस तंबू के भीतर उजाला था। लेकिन इसके बावजूद आगे एक और कक्ष था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। परम पवित्र स्थान में एक वस्तु रखी थी जो वाचा का संदूक था। वाचा के संदूक के ऊपर उसका एक ढक्कन था और उस ढकने के ऊपर दोनों तरफ से 2 करूब बने हुए थे जो एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए और अपने पंखों को फैलाए हुए और उनके पंख भी छू रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था, वाचा के संदूक के ऊपर के ढकने के इन करूबों के बीच में हो करके मैं तुझसे मिला करूंगा। तो यह कमरा जो था, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, इसमें कोई मोमबत्ती नहीं जली थी, कोई दिया नहीं जला था, ये अंधकार था, पूरी रीति से ढका हुआ। यदि आप तंबू की बनावट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस तंबू के ऊपर एक ओढ़ना डाला, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, बकरी के बाल वाला भी डाला। कहने का मतलब बाहर का उजाला भीतर आने के कोई उम्मीद नहीं है। तो बाहरी आंगन में सूर्य का उजाला है, पवित्र स्थान में दीप स्तंभ का जो वहां पर था उसका उजाला है, लेकिन एक घोर अंधकार का स्थान था जहां परमेश्वर आ करके मूसा से मिला करता था। वहां पर
परमेश्वर निवास करता था। हम भजन संहिता से केवल इतना ही जानते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी, लेकिन आप 97 इस अध्याय के पहले दूसरे वचन को पढ़िए तो वहां पर पता लगता है कि परमेश्वर के चारों ओर घोर अंधकार है। प्रश्न अब भी मन में है कि यह घोर अंधकार में क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर जान करके आपको हैरानी होगी कि उत्तर यह है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। निर्गमन का 33वां अध्याय और उसके 20वें वचन के पास ले चलता हूं, जहां पर मूसा परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि प्रभु जी मैं आपको देखना चाहता हूं। और तब परमेश्वर यूं कहते हैं, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर की बेहद इच्छा है, वो बहुत लालायित है कि मनुष्यों के बीच में आकर रहें। मेरे और आपके साथ में आकर के मेल मिलाप करने की परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन ठंडे समय में आकर के हमसे बातें करे, लेकिन हम उसको अगर देखेंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को ढांक के रखते हैं, अपने आप को मानो छुपा करके रखते हैं, ताकि हम लोगों से वो प्रतिदिन मिला करे। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस दिन हम फिर एक बार परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएंगे, तब इस अंधकार से हटकर उसके सिंहासन के सम्मुख उसे देखते हुए उसका जय जयकार करने पाएंगे। तो आज का प्रश्न था कि परमेश्वर अपने आप को घोर अंधकार में क्यों रखे रहता है। तो उत्तर है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके समीप जाने से हम मर न जाएं, इसलिए वो अपने तेज को भी छुपा के रखता है। बाइबल से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके पास में है तो हमें कमेंट्स में लिख करके भेज दीजिए। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। हम आपके प्रश्नों को पाकर बाइबल में से उनका उत्तर ढूंढकर आप तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।